हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी अड्डा में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित में वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। तो आप लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानते ही होंगे। जैसे कि 5 का वर्ग है तो इसको हम वर्ग के रूप में जानते हैं। तो 5 का वर्ग बराबर 25 होता है। और जैसे अंदर रूट में 25 है, यह वर्गमूल के रूप में है। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार इसको वर्गमूल और वर्ग के रूप में जानते हैं। तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि को देखते हैं। तो गुणनखंड विधि के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 900 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 900 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 900 को उस संख्या से भाग देंगे जिससे पूरा पूरा चला जाए। तो 1 से पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 1 से ना लेकर के 2 से लेंगे। तो 2 से जब 900 को भाग देंगे तो यहाँ पर 2 चौक 8, फिर 1 बच जाए, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 शून्य शून्य, फिर ये भी 2 से चला जाएगा। इसको जब 2 से देंगे तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसको जब 2 से देंगे तो 2 11 22 तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब 2 दूने 4 होगा तो एक शेष फल बच जाएगा। इसलिए हम इसको अब 3 से देकर देखेंगे। जब 3 से दे के देंगे तब 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, ये 15 हो गया, 3 पंचे 15। ठीक, फिर 3 से देंगे, उसके बाद 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंचे 15, 25। अब 25 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, एक शेष फल बच गया। इसलिए अब इसको हम और बड़ी संख्या से भाग देंगे। तो उसके बाद है 5। जब 5 से भाग देंगे तो 5 पंचे 25। ठीक, जब 5 से भाग देंगे तो 5 पंचे 25। अब फिर इस 5 को जब भाग देंगे तो 5 एकम 5। ठीक, इस तरह अब हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। ठीक, अब देखते हैं। जैसे कि 900 का वर्गमूल निकालना है तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5, ये भी अंदर रूट में है। अब जब इसको अंदर रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो एक एक को लेना पड़ता है, जैसे इसको फिर इसको, क्योंकि यदि इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5, तो 3 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो 900 का वर्गमूल 30 होगा। अब देख लेते हैं भाग विधि, देख लेते हैं। इसी प्रकार भाग विधि में भी हम कुछ नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि भाग विधि में हम लोग भाग विधि में 9,99,856। ठीक, तो भाग विधि में होता क्या है, हम लोगों को राइट साइड से जोड़ी बनाते हुए आना है 2 2 की। जैसे 56 1, 98 2, फिर 9 3। अब इस 9 को उस संख्या से भाग देंगे, मतलब वह कौन सा संख्या है जिसका वर्ग करने पर 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 हो जाए, उससे कम भी हो जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 4 तो ठीक है, कम है, लेकिन 9 के नज़दीक नहीं है, नज़दीक भी होना चाहिए। तो इसलिए अब 3 का देखते हैं। तो 3 का जब करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक, तो यहाँ पर 3 का जब करेंगे तो 3 तिया हो गया 9। ठीक, 3 तिया 9। अब यहाँ पे आ जाएगा 3। अब क्या होगा, अब इसको भाग में नॉर्मल बात है, माइनस करना पड़ता है। तो 9 9 माइनस, फिर 0 यहाँ पे। अब जो दो संख्या हो उसको नीचे ले आते हैं, 98 हो गया। अब क्या करना है, जो भाग दिए हैं तो जो शेष जो मिला है 3 मिला है, और ये पहले का 3, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 6 के बाद हम लोग वहाँ पर क्या रखें और उसका उसी के साथ गुणा करें। जैसे 6 है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 61 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर वह कौन सी संख्या रखी है जिसका उसी के साथ मतलब गुणा करने पर 98 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे 1 रखे तो 61 हो गया। यहाँ पे जैसे 2 रख देते तो 2 का गुणा करना पड़ता तो क्या होता 124। ठीक, तो अब 124 तो ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 61। ठीक, अब उसके बाद जैसे यहाँ 3 और 3 को जोड़े वही उसी प्रकार यहाँ 1 को फिर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 62 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से 1 गया 7, फिर 9 में से 6 गया 3। अब जो भी संख्या बचा है उसको नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे 56 बच गया। अब 62 के बाद हम लोग वह कौन सा संख्या रखे जिसका उसी के साथ गुणा करने पर 3756 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 62 के बाद 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करना पड़ेगा, 62 के बाद 2 रखेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो जैसे 62 में 5 को रख के 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 पंचे 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 1, 5 छक्का 30, 1 31, 3125, जो कि 3756 के तो पास है, लेकिन अगर एक और बढ़ा के देखेंगे तो 3756 के आसपास और जाएगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे 6 रख के देखते हैं तो यहाँ पे 62 के बाद हम लोग 6 रखेंगे और उसी संख्या का जब इंटू करेंगे तो 6 छक्का 36, 3, 6 दूनी 12 15, 1, 6 छक्का 36, 1 37। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 को रखेंगे तो हमारा टोटल 3756 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 316। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम उसी क्वेश्चन को इसमें हल करा रहे हैं जिसको बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें बोला गया है दो धनात्मक संख्या है जिसका अंतर 3 है। ठीक, यदि उनके वर्गों का योग, उनका वर्ग करके योग करेंगे तो 369 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। वर्गों का योग दे दिया है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, x + 3 है। तो इसमें बोला क्या है, यहाँ पर देखिए उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्ग का योग क्या बोला है, x² + x + 3 वर्गों का योग बराबर दिया है 369। ठीक, तो अब इसको हम लोग जो a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में है इसको हम फार्मूला के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर x² + a² + b² + 2ab, ठीक, = 369। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, इसको इंटू कर देंगे तो 2x² + 6x, और यहाँ जो 9 है उसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, फिर ये बराबर किस पर लाएंगे तो ये 360 हो जाएगा = 0। ठीक, अब देखिए ये क्या है, एक वर्ग समीकरण के रूप में है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो जैसे कि इसको अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x² + 3x - 180। ये कहाँ से आया, हम लोग जो 2x था उसमें 2 को कॉमन ले लिए सभी में, तो 2 कॉमन बाहर निकल गया और 2 का इसमें जब बाहर निकालेंगे तो 3x बचेगा और फिर 336 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 180 बचेगा। अब एक वर्ग समीकरण के रूप में है, इसको जब हल करेंगे तो इसका हल करने का तरीका है, यहाँ 1 है, यहाँ 180 है, तो जब इन दोनों को इंटू करना पड़ता है तो 180, और जो बीच में 3x है उसको हम लोग उस फॉर्म में लाएंगे जिसका इंटू करेंगे तो 180 होना चाहिए और उसको जोड़े घटाएं तो 3x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग तो x², उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर प्लस में लेते हैं 15x, फिर अब 15 का हम लोग किससे गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो 15 का जब हम लोग 12x के साथ गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 15x में 12x को माइनस कर देंगे तो 3x आएगा। इस तरह यह समीकरण बन जाएगा। अब इसमें x को कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर x प्लस 15 फिर -12 बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 15 फिर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को दो मान मिल गए, एक x बराबर 12 हो गया और x बराबर -15। तो हम लोग को प्रश्न में क्या बोला गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो वह धनात्मक संख्या बोला गया है। तो इसमें धनात्मक संख्या कौन सा है, 12। तो हम लोग को इसको लेना है। तो अब प्रश्न में बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो पहली संख्या x है तो x बराबर फिर x प्लस 3 होगा। तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 12 24 और 3 27। तो इसका आंसर 27 होगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह इसका हल होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न में बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर जो भी दिया है सभी 5 अंकों की है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये इसे आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग निकालना होगा। तो 5 पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम लोग भाग विधि पढ़े हैं, गुणनखंड विधि पढ़े। तो भाग विधि से देखते हैं। जब इसको भाग विधि से देखेंगे तो यहाँ पेयर बनाएंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे, ठीक। अब हमें उस संख्या का वर्ग देखना होगा जो 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 हो जाए, 9 से कम हो जाए लेकिन 9 से ज़्यादा। तो जैसे 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया। 4 ठीक है, 9 से कम है। लेकिन और ज़्यादा देखते हैं जो 9 के नज़दीक हो, तो 3 रख देते हैं। तो 3 रखेंगे तो 3 तिया क्या होगा, 3 तिया हो जाएगा 9, ठीक। तो अब यहाँ पे 0 फिर 99 को नीचे ले आते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। भाग विधि में ऐसे किए थे। तो 3 3 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या रखें, जिसका उसी के साथ गुणा करें तो 99 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 के साथ जब गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 8 और यहाँ 3 38, ठीक। अब इन दोनों को ले आते हैं यहाँ पे 99। अब 61 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे। तो 1 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 में 3 को जोड़े थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 62। अब 62 के बाद वहाँ पर क्या रखें, जो जिसका उसी के साथ गुणा करेंगे तो 3899 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे और 6 का जब गुणा करेंगे तो 3756 आ रहा है। अब इसको जब अब 7 रख देंगे तो 3899 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब 3756 को उससे जब माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 143। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 143 शेषफल बच रहा है, उसको हम लोग 99,999 से जब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 99,856। तो इसका आंसर हो जाएगा 99,856, जो कि चौथे नंबर पे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। सेम उसी तरीके से बनेगा, इसमें भी 3 का जाएगा। तो यहाँ 3 यहाँ 9, यहाँ 3 और 0 फिर 99। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, 1 का जब इंटू करेंगे तो 61, फिर 61 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 38। अब यहाँ पे जब दोनों को जोड़ देंगे 61 और 1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 62। अब 62 में 1 का गुणा करेंगे तो भी 38 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए 38 जो शेषफल बचा है उसको हम लोग 999 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 169, 361 इसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सरल कीजिए। यह 1296 अंडर रूट में है, फिर अपान में क्वेश्चन मार्क और फिर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 2.25। तो जहाँ बीच में बराबर रहता है वहाँ तिर्यक गुणा होता है। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का वर्ग इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1296 गुणित 2.25, ठीक। तो अब हम लोग को देखना होगा कि 1296 किसका वर्गमूल है। तो 1296 जो होता है वह 36 का वर्गमूल होता है। तो इसको हम लोग 36 का
स्क्वायर अपॉन इस तरह लिख सकते हैं। फिर 2.20। अब इसको और इसको काट देंगे तो क्या होगा 36 गुणा 2.25। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है और यहाँ पे नॉर्मल है बिना स्क्वायर। तो अब इसको हम उस फॉर्म में लाएंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो 36 है उसको हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसी तरह 2.25 है उसको 1.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का वर्ग लगा सकते हैं। ठीक। तो अब ये वर्ग और ये वर्ग कैंसिल। अब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 1.5। तो इसके जगह आ जाएगा 9। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 जहाँ पे 9 दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें पूछा गया है 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जब भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक। फिर 2 से 2 दूने 4, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया 2 छक्का 12। ठीक। फिर 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा तो छक्का 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 32, उसके बाद 2 से 16। फिर क्या होगा, फिर 2 से करेंगे तो 8, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ठीक। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक। यहाँ पे ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, तो कितना हो रहा है 5 बार में। तो 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा 32, जो कि नंबर 3 में दिया गया है। इस तरीके से वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने ही रहिए।